थे और हमारा 10वां अध्याय कंप्लीट नहीं हुआ था। तो हमने कहाँ तक पढ़ा था? याद रखा करिए, मुझे याद रहता है, मैं पढ़ा रही हूँ, आप लोग तो पढ़ रहे हैं, आपको ज्यादा याद रखना चाहिए। हम लोगों ने पढ़ा था तीसरा जो वर्गीकरण है वो हम पढ़ चुके थे। ठीक है, तीसरा वर्गीकरण कौन सा था? बताइए, तीसरा वर्गीकरण क्या पढ़ा था हमने? कर्मों का वर्गीकरण था शायद। शायद नहीं, कंफर्म। था कर्मों का तीसरा। कर्म का दृढ़ अदृढ़ अदृढ़ जन क्या ऐसा कुछ था। क्या है? नहीं, एग्जैक्टली कंफर्म होके बोलिए। दृढ़ अदृढ़ और दृढ़ादृढ़, इसमें पता नहीं वाला कंसेप्ट नहीं आना चाहिए। ठीक है, और दृढ़ अदृढ़ और दृढ़ादृढ़ एक बार फिर से हम रिपीट कर लेते हैं। ठीक है, दृढ़ कर्मफल वे हैं जो हस्तांतरित नहीं किए जा सकते। ठीक है, मतलब जो प्रारब्ध में करके आ चुके हैं उनको बदला नहीं जा सकता। जो कराए कर आए, उनको भोगना ही भोगना है, हर हाल में भोगना है। थोड़ी सी फ्रीक्वेंसी को कम या ज्यादा किया जा सकता है। कैसे? कुछ रेमेडीज करके, कुछ उनके बारे में ज्योतिष के द्वारा पहले पता लगा के। और अगर हम सोचें कि 100% वो कर्म कट जाएंगे, तो हालांकि हमारे शास्त्रों ने इसका भी विधान दिया है। ठीक है, इसका भी विधान है कि उन कर्मों को का भुगतान भी किया जा सकता है और मोक्ष के रास्ते पे चल सकते हैं, लेकिन उसके लिए वो इतना आसान काम नहीं है। जब ज्ञान की पराकाष्ठा को छूते हैं तब ये ऐसा संभव है। ठीक है, ज्ञान से ये भी संभव है। हर चीज हमारे शास्त्रों ने हमें बताया कि संभव है, लेकिन इतना आसान नहीं है। तो एक नॉर्मल जो इंसान है उसको हर कर्म का भोग भोगना ही पड़ता है। दृढ़ कर्म है जिनको चेंज नहीं किया जा सकता, दृढ़ है। दृढ़ का मतलब ही है ना फिक्स्ड, तो वो फिक्स्ड कर्म है। अर्थात यहाँ देवीय शक्ति अथवा भाग्य के अनुसार फल मिलना आवश्यक है। यदि ऐसे कर्मफल बुरे होते हैं तो उन्हें अरिष्ट कहा जाता है। अब यहाँ पे देखिए, जो दृढ़ है इसका मतलब ये नहीं है कि बुरे ही कर्म दृढ़ हैं। अच्छे कर्म भी हैं, बुरे भी हैं। जो बुरे हैं वो अरिष्ट हैं, और अच्छे हैं तो उनका भुगतान अच्छे से भोगेंगे। ठीक है, आज आप खुद देखिए, अपने ऊपर लागू करके देखिए, आज आपके जीवन में क्या क्या अच्छा है। मोस्टली क्या होता है, हम लोगों की नजर जाती है नेगेटिव एस्पेक्ट्स पे। हम देखते हैं हमारे पास क्या नहीं है। ठीक है, मैंने इतनी पढ़ाई की लेकिन मुझे इतना ही मिला, उसने भी उतनी पढ़ाई की, उसको ज्यादा मिला। अब आप इस बीच में ये भी तो देखिए कि मैंने पढ़ाई की, मुझे इतना मिला, मेरे बराबर के और भी थे, उन्हें इतना भी नहीं मिला, वो मुझसे भी डाउन है। तो क्यों ना डाउन की तरफ देखा जाए। जब हम डाउन की तरफ देखेंगे, दुनिया में ऐसे कितने लोग हैं, नो डाउट हमसे ऊंचाई पे बहुत हैं, लेकिन हमसे नीचे भी बहुत हैं। अगर हम एक नजर उन नीचे वालों पे डालेंगे तो हमारी जिंदगी में जो डिससैटिस्फैक्शन है, हम अनसैटिस्फाइड जो हैं, उन चीजों से हम बच सकते हैं। ठीक है, और एक ये भी हम कर्म कर रहे हैं, अगर हम ईश्वर के द्वारा दी हुई सौगात को का नाशुक्र करते हैं, उसका थैंक्स नहीं करते, कुछ भी नहीं है, मान लीजिए कुछ भी नहीं है हमारे पास, लेकिन प्रकृति तो है। इस प्रकृति ने हमें क्या क्या दिया है, ये शरीर तो है, कितना कीमती है। अगर उसकी हम कीमत आंकें तो क्या उसको अनवैल्यूएबल है। तो उसके लिए हम थैंक्स कर सकते हैं, और जब हम थैंक्स करना शुरू करते हैं
तो हमारे कर्म भोग जो है वो कटते हैं, हम अपने कर्म भोगों को भोगते हैं। तो जो बुरे होते हैं उन्हें अरिष्ट कहा जाता है। इसी प्रकार अदृढ़ कर्म फल वे हैं जहां मनुष्य अपनी स्वतंत्र इच्छा शक्ति का प्रयोग कर सकता है। अदृढ़ कर्म कौन से हैं? जो हमें करने हैं। दृढ़ कर्मों के फलस्वरूप हमें क्या मिला? भाग्य मिला। इस जन्म का भाग्य हमें हमारे पिछले दृढ़ कर्मों के फलस्वरूप मिल गया। वो जो मिल गया उसको तो बदला नहीं जा सकता, ठीक है। लेकिन भगवान ने एक डोर बांध के हमें इस दुनिया में छोड़ दिया, और जब दुनिया में छोड़ा वो डोर खींच ली। अब कैसे कहां उड़ना है? तुम्हें मैंने शक्ति दी, तुम्हें मैंने इच्छा शक्ति दी, तुम्हें मैंने बौद्धिक स्तर दिया, तुम्हें मैंने प्रवृत्ति दी, एटीट्यूड दिया, इतना कुछ देके तुम्हारे अंदर कूट कूट के भर दिया और फिर छोड़ दिया। एक बैलून बना दिया, उसमें अच्छे से हवा भर दी और छोड़ दिया। अब डायरेक्शन आपको तय करना है, वो बैलून कहाँ जाएगा। वो आपकी इच्छा शक्ति जो उसमें भरी हुई है वो लेके जाएगी। तो ये टोटल अदृढ़ कर्मों के लिए भगवान ने उस डोर को छोड़ दिया है। तर्क दिया है, मैंने तुम्हें बुद्धि दी है, भगवान कहते हैं, मैंने तुम्हें, ईश्वर कहते हैं, मैंने सब कुछ दे दिया। अब कर्म कैसे आप संचित करोगे तुम्हारे ऊपर है। तो ये अदृढ़ कर्म फल हैं। ये कर्मफल सदैव बुरे होते हैं, पर किन्हीं प्रतिबंधित कार्यों के द्वारा उन्हें किन्हीं उपायों द्वारा टाले जा सकते हैं। जो अदृढ़ कर्म हैं, ठीक है, बुरे हैं, तो उनको टाला जा सकता है। उनका जो हम भोग रहे हैं उनको कुछ, मतलब दृढ़ तो हैं जिनको हम चेंज कर ही नहीं सकते, अदृढ़ हैं, कुछ पार्ट ऐसा है प्रारब्ध में से भी जिनको हम थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं। उपायों से, अच्छे कर्मों से इनको थोड़ा बहुत टाला जा सकता है या उनका परिहार किया जा सकता है। तीसरा वर्ग है दृढ़ादृढ़ कर्मफल मिश्रित वर्ग होता है, जहां यह कहना कठिन होता है कि इस जीवन में दैवीय शक्ति का प्रभाव अधिक है अथवा पुरुषार्थ का अधिक है। हम क्या करते हैं? पुरुषार्थ करना छोड़ देते हैं, ठीक है, और हम टोटली डिपेंड हो जाते हैं दैवीय शक्ति पे। क्या करें? सफलता ही नहीं मिल रही, भाग्य ऐसा है, कोसने लगते हैं दैवीय शक्ति को। भाग्य में बुरा है, लेकिन प्रयास कहाँ छोड़ देते हैं? लास्ट मोमेंट पे आके मेहनत की, नो डाउट मेहनत की, जहां पे कि अगले स्टेप पे फल है वहां जाके प्रयास छोड़ दिए। कुछ नहीं मिल रहा, छोड़ो, क्या करना है, ये फल तो मिलता ही नहीं है, भाग्य ही ऐसा है, तो प्रयास करने छोड़ देते हैं। लेकिन हमें क्या करना है? प्रयास नहीं छोड़ने, प्रयास करते रहेंगे, करते रहेंगे। हो सकता है वो उनका फल अभी सुप्त है, आने ही वाला है। तो अगर हम पॉजिटिव एटीट्यूड करके कोई कर्म करते हैं तो उसका प्रतिफल हमको अच्छा ही मिलता है। जो बुरे परिणाम इस तीसरे वर्ग के कर्मफल से प्राप्त होते हैं उन्हें गंड कहते हैं, ठीक है, और उन पर विजय उनकी शांति कराने या उचित प्रकार से आराधना करने से पाई जा सकती है। आपने अगर पढ़ा होगा अभी गंड, इनके बारे में, कि जब जन्म होता है तब तो क्या होता है कि अगर हम इनका शांति करा लेते हैं तो इनका फल जो है कुछ कम हो जाता है। इस प्रकार प्रारब्ध अथवा पूर्व लिखित कर्मों पर रोक लगाकर उन्हें सीमित किया जा सकता है। तो प्रारब्ध में भी ये 3 टाइप हो गई, ठीक है। दृढ़ कोई भी उपाय नहीं है, भोग के ही जाएंगे, कल्प कल्प तक भी भोगेंगे। अदृढ़ हैं, उन पे हम इच्छा शक्ति का प्रयोग करके, कुछ उपाय करके उनको बैलेंस कर सकते हैं। और दृढ़ादृढ़ हैं, मिश्रित हैं, उसमें कुछ फिक्स भी है और कुछ चेंजेबल भी। हम अगर हमारा पुरुषार्थ बलवान है, ऊंचा है, तो उनका फल हम पॉजिटिव ले सकते हैं।
यह किसी भी प्रकार से निरंकुश नहीं होते हैं और इसी से वैदिक ज्योतिष शास्त्र अथवा ज्योतिष विज्ञान की उपयोगिता सिद्ध होती है। अब देखिए, दो टाइप के जो फल हैं, इन्हीं में ज्योतिष विज्ञान की उपयोगिता है। ज्योतिष विज्ञान हमको उन आने वाले फल से अवगत भी करा देता है कि हमारे जीवन में आने वाली घटनाएं क्या है, हमारे कर्मों के फलस्वरूप भी है ना, वो घटनाएं घटने वाली हैं, वो भी ज्योतिष विज्ञान अवगत करा देता है। और उन घटनाओं को की फ्रीक्वेंसी को कैसे कम किया जा सकता है, उपाय देके, पूजा करवा के, शांति करवा के, ज्योतिष शास्त्र उसमें भी हमारी मदद कर देता है। अब देखिए, कर्मों का चौथा वर्गीकरण, यह कर्मों के लक्षण पर आधारित होता है। ठीक है, कैसे कर्म हैं। अब अभी तक तो हमने अब पढ़ रहे थे कि किस प्रकार के कर्म हैं। अब ये कौन से कर्म हैं, ये है, ये कर्म का जो वर्गीकरण है, ये है श्रेयस कर्म तथा प्रेयस कर्म। श्रेयस वे कर्म होते हैं जो हम अपने अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए करते हैं। अंतिम लक्ष्य हमारा, हमारे ज्योतिष शास्त्र, हमारे शास्त्रों के अनुसार, हमारे ज्योतिष विज्ञान के अनुसार हमारा अंतिम लक्ष्य क्या है? क्या मेटेरियलिस्टिक अचीवमेंट हमारा अल्टीमेट एम है? बताइए, हम लोग पढ़ चुके हैं कि हमारा ज्योतिष के अनुसार क्या लक्ष्य है? मोक्ष प्राप्त करना। मोक्ष प्राप्त करना, आत्मिक सुख की प्राप्ति करना। ठीक है, और आत्मिक सुख, मेटेरियलिस्टिक जिंदगी जीने से आत्मिक सुख कभी नहीं हो सकता। पैसा कमाते रहें और आज हम 100 रुपए कमा रहे हैं, कल को 1000 की इच्छा है 1000 भी कमा लिया, 50,000 की इच्छा है वो भी कमा लिया, लाख की इच्छा है वो भी कमा लिया। लेकिन पैसों के ढेर पे बैठ के भी क्या हम एक्चुअल हैप्पीनेस को फील कर सकते हैं? हमारे पास बड़े बड़े कई सारे घर भी हैं, हमारे पास बड़ी बड़ी गाड़ियां भी हैं, हमारे पास हर वो चीज है जो हमें मेटेरियलिस्टिक सुख दे सकती है, लेकिन क्या वो चीजें आत्मिक सुख दे सकती हैं? वो चीजें आत्मिक सुख नहीं दे सकती। तो श्रेयस कर्म क्या है? जो हम अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए करते हैं, मतलब आत्मिक सुख को प्राप्त करने के लिए करते हैं, मतलब कौन सा रास्ता चुनते हैं, स्पिरिचुअलिटी का रास्ता हम चुनते हैं, तो वो हमारे श्रेयस कर्म होते हैं। प्रेयस कर्मों से हमें कुछ समय के लिए आनंद अनुभव होता है। मेटेरियलिस्टिक कर्म है, मेटेरियलिस्टिक हैप्पीनेस के लिए कर्म है, तो कुछ समय के लिए तो हमें खुशी महसूस हो जाती है। ठीक है, कुछ टाइम के लिए खुश कर देते हैं। आज मैंने नया घर बना लिया, मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन वो खुशी कब तक है? जब तक कि अगला घर की इच्छा फिर से उठ जाती है। और जब वो अगले घर की इच्छा उठ जाती है तो क्या होता है? वो जो हमें खुशी पहले प्राप्त हुई थी वो कहीं नीचे दब जाती है। अब इस घर में रहने का मजा ही नहीं आ रहा है। ठीक है, वो खुशी बस उस टाइम तक ही थी। और हमारी इंद्रियां या कर्मेंद्रियां सुख का अनुभव करती हैं, टेम्पररी हैप्पीनेस। इस प्रकार ये दोनों कर्म हमेशा क्रमशः या तो निवृत्ति मार्ग अथवा प्रवृत्ति मार्ग की ओर ले जाते हैं। जो श्रेयस हैं निवृत्ति मार्ग की ओर ले जाते हैं, और जो प्रेयस हैं वो प्रवृत्ति मार्ग की ओर ले जाते हैं। किसी भी मनुष्य को यह नहीं भूलना चाहिए कि इच्छाओं की पूर्ति कभी संभव नहीं है, चाहे हम कितना भी अपनी इच्छाओं की पूर्ति की ओर कार्य करें। इच्छाओं की पूर्ति कैसे संभव नहीं है? क्योंकि जब हम एक इच्छा पूरी कर लेते हैं तो उससे बड़ी दूसरी इच्छा आ जाती है। आज बाइक खरीदी, आज की खुशी थी, कल वो खुशी दब गई क्योंकि अब कार की इच्छा हो गई। ठीक है, सिंपल कार खरीद ली, वो भी इच्छा पूरी कर ली, वो भी खुशी कुछ टाइम के लिए मिल गई। उसके बाद क्या हुआ? लग्जरी कार की इच्छा आ गई। तो ये इच्छाएं कभी भी
पूरी नहीं होती। इच्छाओं का सुख इसीलिए टेम्परेरी होता है। एक इच्छा पूरी होती है, उससे बड़ी आगे खड़ी होती है। ये बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। तो इसलिए इनकी पूर्ति कभी भी संभव नहीं है, चाहे हम कितना भी अपनी इच्छाओं की पूर्ति का प्रयास कर लें। सदैव बढ़ती ही रहती हैं, और जैसे आग में लकड़ी डालने से आग बढ़ती है। ठीक है, जैसे आग में हम क्या करते हैं, लकड़ी डाली और बढ़ गई, और लकड़ी की आवश्यकता हो गई। ऐसे ही हमारी इच्छाएं हैं, एक इच्छा पूरी की, दूसरी इच्छा की इच्छा जागृत हो गई, उसको पूरा किया, उसके आगे एक और आ गई। तो ये सिलसिला जो है कभी ना रुकने वाला है। यह प्रवृत्ति मार्ग कहलाता है। ठीक है, निवृत्ति क्या है, हमें इस इच्छा से दूर ले जाती, निवृत्त कर देती है, इसलिए वो निवृत्त मार्ग। जब हम अपने, हमारी इच्छाएं छोटी हो जाती हैं तो क्या होता है, हमारी जरूरतें कम हो जाती हैं। हमारी जरूरतें कम हो जाती हैं तो हम उन जरूरतों के, उन इच्छाओं के पीछे भागना बंद कर देते हैं। और जब एक सेटिस्फेक्शन की फीलिंग हमारे अंदर आती है तो अपने आप ही आत्मिक सुख जो है वो अपने आप आने लगता है। वो हमें निवृत्ति की तरफ ले जाता है। और जब मैटेरियलिस्टिक चीजों से हमारा मोह भंग होता है तो अपने आप निर्वाण की तरफ, मतलब स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाते हैं, तो मोक्ष की तरफ हम कदम बढ़ा लेते हैं। इंद्रिय सुख महान है। इंद्रिय सुख छोटा मोटा सुख नहीं है। उससे भी बढ़कर हमारा मन है, मन से भी बढ़कर हमारी बुद्धि है, और बुद्धि से बढ़कर ईश्वर है। जब हम इस छोटी सी चीज को समझ लेते हैं, हमारे लिए आज क्या है, आज आप देखिए, आप जी किसी भी ज्योतिषी के पास जाइए, 99% लोगों की प्रॉब्लम्स क्या हैं, इंद्रिय सुख से रिलेटेड। ठीक है, एजुकेशन, मैरिज, जॉब, पैसा, रिलेशनशिप, चाइल्ड, मुझे नहीं लगता इसके आगे किसी की और कोई इच्छा है। 1% लोग आते हैं, जस्ट 1% की, वो कहते हैं मेरी स्पिरिचुअल लाइफ कब आगे बढ़ेगी, स्पिरिचुअलिटी की तरफ कब मुझे अचीवमेंट होगी। बहुत रेयर कोई ऐसा पूछता होगा। लेकिन इंद्रिय, ये क्या है, इंद्रिय सुख है। इंद्रिय सुख मिल गए, हमें लगता है कि बस हम खुश हैं। हमारे जीवन में अगर किसी रिलेशन में थोड़ा सा भी तकरार हुई तो हम बेचैन हो जाते हैं। हमारे क्लोज में कोई थोड़ा सा बीमार हुआ तो हम बेचैन हो जाते हैं। जॉब में प्रॉब्लम आई, बिजनेस में लॉस हुआ, एजुकेशन में प्रॉब्लम आई, मैरिज में प्रॉब्लम आई, सिर्फ यही हमारी प्रॉब्लम्स हैं, इसके आगे हमारी जिंदगी है ही नहीं। तो ये क्या है, ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होती हैं तो लगता है बस अब तो मैं सुख हूं। लेकिन ये प्रॉब्लम कभी लाइफ से सॉर्ट आउट होती ही नहीं है। जैसे इच्छाएं पूरी नहीं होती, ऐसे ये प्रॉब्लम्स कभी पीछा नहीं छोड़ती। एक को आप सॉल्व करोगे, दूसरी खड़ी हो जाएगी। उससे भी बढ़कर क्या है, हमारा मन है। ये इंद्रिय सुख है, लेकिन मन है। मन अगर कंट्रोल कर लेगा इंद्रियों को तो हमें इन सुखों की परवाह नहीं रह जाएगी। ठीक है, मुझे 1 मिनट का ब्रेक लेना पड़ेगा। आई एम जस्ट कमिंग। सबको दर्शन शास्त्र पढ़ना पड़ेगा।
अभी ईश्वर सक्सेस करेगा या नहीं? हाँ जी। तो इंद्रिय सुखों की बात कर रहे थे हम। इंद्रिय सुख तो हमारे लिए बहुत बड़े हैं, लेकिन उसके ऊपर मन है। मन कैसे है? मन कंट्रोल करता है। अगर मन ने कंट्रोल कर लिया तो ये इंद्रिय सुख या दुख जो है ज्यादा मैटर नहीं करते। कई लोग आपने देखा होगा, जैसे अभी अभी नवरात्रे खत्म हुए हैं, कई लोग फास्टिंग पे रहते हैं, और कुछ लोग कहते हैं अरे हम फास्ट वास्ट नहीं कर सकते, पूजा कर ली इतना ही बहुत है। तो ये क्या है? मन का कंट्रोल है। ये भी एक इंद्रिय है ना। अगर मन ने कंट्रोल कर लिया, आपने कुछ भी नहीं खाया तो भी आपका शरीर हेल्दी, क्योंकि हमारे शरीर में इतना स्टॉक होता है, ठीक है, कि हम अगर कुछ दिनों तक ना भी खाएं तो हमें बहुत फर्क नहीं पड़ता। अगर आपकी इंद्रियों को मन ने कंट्रोल कर लिया, आपकी इच्छा है मुझे लग्जूरियस आइटम खरीदना, मुझे कार खरीदनी है, लेकिन फाइनेंशियली जो हालात हैं वो अलाउ नहीं कर रहे हैं, तो अब मन का रोल आया आगे। मन ने कंट्रोल कर लिया, कुछ नहीं होता, जरूरी थोड़ी सबके पास ही कार हो। बिना कार के भी इतना पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, हम आराम से रह सकते हैं। मन ने सुख की तरफ टर्न ले लिया। और अगर मन ने कंट्रोल नहीं किया तो आपके जीवन में बस एक वही जो दुख है वो आपको दुखी करने के लिए काफी है। अरे मुझे बस में धक्के खाने पड़ रहे हैं, कार होती तो मैं क्यों धक्के खाता। मुझे बाइक पे धूप में जाना पड़ रहा है, कार होती तो क्यों जाता। तो ये यहाँ आ गया इंद्रिय सुख से ऊपर मन। जैसा मन ने कंट्रोल किया, इंद्रिय सुख वैसे ही लगने लगे। अगर मन ने कंट्रोल कर लिया तो इंद्रिय सुख बौने हो गए, छोटे हो गए। मन का कंट्रोल हट गया तो इंद्रिय सुख हावी हो गए। मन से भी बढ़कर हमारी बुद्धि है। अब मन फिर डामाडोल होता है, ठीक है। मन इच्छाएं क्रिएट करता है, उसके ऊपर बुद्धि आ गई। बुद्धि लगाम लगाती है मन को, ये गलत है, नहीं करना। मन क्या कहता है? इंद्रिय सुखों को अचीव करने के लिए कहता है पैसा नहीं आ रहा ना, फाइनेंशियली नहीं है, चलो लोन ले लो, इच्छा तो पूरी करो। बुद्धि वहां पे लगाम लगाती है, नहीं, लोन नहीं लेना, लोन से हम और प्रॉब्लम में आ जाएंगे। बुद्धि रोक देती है। तो मन को कंट्रोल कौन करता है? बुद्धि। और बुद्धि से बढ़कर बुद्धि को कंट्रोल कौन करता है? ईश्वर, ठीक है। ईश्वर की गाइडलाइंस तो हमेशा सामने रहती हैं, अब वो बुद्धि ही कैच करती है उनको। ईश्वर हर स्टेप पे आपको गाइड करता है। आप खुद से महसूस कर सकते हैं, जब भी कभी जाने या अनजाने गलत करते हैं या हो जाता है, गलती होती है, एक आवाज, अनसुनी सी आवाज आपको आती है मन से, अंदर से, आत्मा से। जो आत्मा क्या है? ईश्वर का अंश है। तो वो आत्मा आपको अलर्ट करती है। जिसने आत्मा की आवाज सुननी शुरू कर दी, ईश्वर के संकेतों को समझ लिया, उसको कोई दुख ही नहीं है। और हम क्या करते हैं? उसको इग्नोर करते जाते हैं, हम उसको फील नहीं करते। तो वहां हमारी ईश्वर एक एक अलर्ट देता है, मानो तो मर्जी है, नहीं मानो तो जाओ। हम क्या करते हैं? उसको सुनते ही नहीं है, क्योंकि हमने उस दरवाजे को लॉक कर रखा है, उसके लॉक को खोलते ही नहीं है। जब हम उसके दरवाजे को लॉक करके रखेंगे तो ईश्वर की आवाज आएगी कहां से? तो इस लाइन को सिर्फ एग्जाम के पर्पस से नहीं, जीवन के पर्पस से इसको अंडरलाइन कर लीजिए। इंद्रिय सुख महान है, उससे भी बढ़कर हमारा मन है, मन से भी बढ़कर हमारी बुद्धि है, और बुद्धि से बढ़कर ईश्वर है। और अगर हमने फर्स्ट का रिलेट कर दिया लास्ट से, तो जीवन में दुख होगा ही नहीं।
जो पिछले भोग भोगने हैं बड़े आसानी से भोगेंगे। कष्ट भी आ रहे हैं, ईश्वर के दिए हुए हैं या ईश्वर की इच्छा से हैं। ईश्वर देते नहीं है कभी कष्ट, ईश्वर की इच्छा से है, हमारे कर्म जो हमने किए हैं उनसे है। तो जब हमारे कर्मों से हमें मिल रहा है तो फिर हमने किया है ना, तो मिलेगा ही। उसमें रोना क्यों, उसमें किसी को भी कोसना क्यों, किसी को भी उसमें ब्लेम क्यों करना कि ये तुम्हारे कारण हुआ है। तुम ऐसा, आज क्या होता है अगर गलती हुई, हम फैमिली में ही एक दूसरे को ब्लेम करते हैं, ये जो मेरा लॉस हुआ है ना ये तुम्हारे कारण। कभी फादर को बोलेंगे, कभी ब्रदर को बोलेंगे, कभी बेटे को बोलेंगे, ये सब तुम्हारे कारण है। लेकिन जब हम इतनी सी चीज को, इस एक लाइन को अपने जीवन में ढाल लेंगे तो क्या होगा, शिकायतें नहीं रह जाएंगी। हम उनको ब्लेम नहीं करेंगे, अपने आप को करेंगे, मैंने जो कर्म किए थे उसके कारण मैं भुगत रहा हूँ, ये तो होना ही था, ये लॉस तो मैंने किसी का लॉस करवाया तो मुझे लॉस हुआ। तो ये जो है अपने आप में चेंज आ जाएगा। प्रत्येक आत्मा 4 ध्येय सामने रखकर जन्म लेती है। ठीक है, जब हम जन्म लेते हैं तो 4 ध्येय होते हैं, अर्थात धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो आत्मा के जो 4 ध्येय हैं वो हैं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ठीक है, ये 4 ध्येय लेके आत्मा आती है, ना कि सांसारिक सुखों को भोगने के लिए आत्मा आती है। इनमें धर्म सबसे बड़ा ध्येय माना गया है। शरीर के बिना धर्म कोई कार्य नहीं कर सकता। तो धर्म के कार्य करने के लिए हमको ये शरीर प्रदान किया गया। धर्म के काम करने के लिए कुछ एक हमें सोर्स चाहिए ना, तो हमारा जो शरीर है, हमारी जो बॉडी है, वो हमारा सोर्स है। इसलिए हमारे पूर्वजों ने कहा कि सदैव शरीर को धर्म के कार्यों में लगाएं। ये शरीर हमें धर्म, धर्म मतलब सद कार्य करने के लिए ये शरीर हमें सौंपा गया है, तो हमें हमेशा सद कार्य करने चाहिए। इसके लिए शरीर सदैव सुगठित रखो। अब धर्म के काम करने हैं, कोई भी काम आप शरीर से काम कर लेना चाहते हैं तो शरीर को स्वस्थ रखना हमारा कर्तव्य है, उसको सुगठित रखना हमारा कर्तव्य है, शरीर का ध्यान रखना। आपने देखा होगा हमारे जो संत हैं, आचार्य हैं, वो योग में कितने माहिर। किस लिए योग करते थे, सिर्फ जप तप नहीं करते थे, वो योग अपने शारीरिक सौष्ठव को बनाए रखने के लिए, शारीरिक शक्तियों को जागृत करने के लिए वो योग में परफेक्ट होते थे, ताकि पवित्रता से धर्म का निर्वाह हो सके। तो योग जहां शरीर को सुगठित करता है, वहां बौद्धिक रूप से भी स्ट्रांग बनाता है। तो पवित्र धर्म के कार्य करने के लिए शरीर भी बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। हमारे पूर्वज कहते थे कि हमारे पिछले जन्मों में किए गए पापों के कारण हम बीमार पड़ते हैं। देखिए आ गई ना वही बात कि हम लोग, बीमारियां हमें क्यों मिलती हैं, जो कर्म हम पिछले जन्मों में करके आए हैं उनके कारण हमें बीमारियां मिलती हैं। तो जब भी कभी बीमारी मिले तो उसको भी हम धैर्य से अगर सह लें, तो हमें यही सोचना चाहिए कि अच्छा है, हमारे जो दृढ़ कर्मफल हैं जिनको चेंज नहीं किया जा सकता, उनका काट हो रहा है, वो हम भोग रहे हैं, आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं होंगे। जितना कष्ट मिलना है एक बार मिल जाए और वो भोग कर्मफल यहीं खत्म हो जाए।
जब हम इस फीलिंग के साथ किसी बीमारी को हम एक्सेप्ट करेंगे तो क्या होगा कि हम उसमें भी खुश रह पाएंगे। कई बार आपने देखा होगा कि कोई बीमार पड़ता है तो बहुत इरिटेटिव हो जाता है, फैमिली मेंबर्स को, इवन मेडिकल स्टाफ को बहुत रूडली, चिड़चिड़ाहट भरा उनका एटीट्यूड होता है। इसीलिए होता है कि वो एक्सेप्ट नहीं करते, ये बीमारी मुझे ही क्यों मिली, ये थिंकिंग होती है। तो ये थिंकिंग को हम डाइवर्ट कर सकते हैं कि ये मुझे ही इसलिए क्योंकि मेरे कर्म है, कोई और थोड़ी भोगेगा, मुझे ही भोगने हैं, और अच्छा है मैं यहाँ भोग लूं तो ये यहीं खत्म हो जाए। सभी मनुष्यों को औषधि, दान, जप, होम एवं प्रार्थना से अपना शरीर स्वस्थ रखना चाहिए। ये चीजें हैं कि हम अपने शरीर को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं। औषधि, औषधि यहाँ पे हम औषधि को रिप्लेस कर दें हेल्दी फूड से। औषधि तो तब जरूरत पड़ेगी ना जब हम बीमार पड़ेंगे। अगर हम फूड ही हेल्दी लेंगे तो वो औषधि का काम करेगा, वो बीमार कम पड़ने दे, चांसेस जो है वो कम हो जाएंगे। दान, दान करते रहें, जप करें, होम करें, प्रार्थना करें। जप से बौद्धिक स्तर हमारा बढ़ेगा और होम से घर की पवित्रता बढ़ेगी और प्रार्थना से सब कुछ ही अच्छा होगा। हमें अपने शरीर को स्वस्थ रखना चाहिए, अपनी पूरी कोशिश करनी चाहिए स्वस्थ रहें। बाकी जो कर्म फल है वो तो आगे आएगा ही आएगा। राजा वीर सिंह ने एक छोटा ग्रंथ संकलित किया था, उसका नाम था वीर सिंहावलोकन। इसमें कर्म विपाक का वर्णन किया गया। इस शास्त्र में बताया गया है कि पिछले जन्मों के कर्म पकते हैं और इस जन्म में उनका उपाय जप, होम, दान, नग आदि पहनकर अंत में आयुर्वेद इलाज करके उन बीमारियों को नष्ट किया जा सकता है। कुछ हद तक उन कर्म जैसे अदृढ़ कर्म है उनको हम कुछ हद तक तो टाल ही सकते हैं ना, उपाय करके, नग पहन के, जप करके, दान करके और स्वस्थ रह के। जितने टल सकते हैं उतने टालें और बाकी भोगने के लिए खुशी से तैयार रहें। वैज्ञानिक प्रमाण। कर्मों का वर्गीकरण समझ लेने के उपरांत आइए अब हम जन्म, मृत्यु एवं पुनर्जन्म के चक्रों के बारे में प्रमाणों पर दृष्टि डालें। रूसी भौतिक वैज्ञानिक प्रोफेसर जॉर्ज लेखोवास्की और उनका अनात्मवाद एवं पृथकीकरण का सिद्धांत, डॉक्ट्राइन ऑफ मैटरलाइजेशन एंड डीमैटरलाइजेशन, रचना की प्रक्रिया एवं द्रव्य की अस्तित्वहीनता का सिद्धांत धीरे धीरे समाप्त होता जा रहा है। क्या सिद्धांत है? कोई भी पदार्थ गाढ़ा होकर सूर्य की किरणों के साथ कॉस्मिक किरणें बनाता है, फिर इलेक्ट्रॉन, एटम और मॉलिक्यूल्स बनते हैं। ये जो साइंस जिन्होंने पढ़ी है उनको बहुत अच्छे से मालूम होगा, केमिस्ट्री जिन्होंने पढ़ी है, कि इलेक्ट्रॉन, एटम और मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। और उल्टी तरह से हम देखते हैं कि प्रत्येक पदार्थ किरणें फेंकता है। हर मॉलिक्यूल जो है प्रकाश को एब्जॉर्ब करके उसको रिफ्लेक्ट भी करता है। उन्होंने यह भी बताया कि बीज और क्षेत्र, ये तीनों चीजें आवश्यक हैं। बीज और क्षेत्र के साथ साथ कॉस्मिक किरणों का प्रभाव भी आवश्यक है, तभी उसमें जीव प्राण प्रवेश करता है। अकेला जीव मिट्टी में डाल दिया जाए, अगर उसको ऑक्सीजन प्रॉपर ना मिले, पानी ना मिले, तो वो ग्रो नहीं करेगा। एनवायरमेंट जरूरी है। आप ये बहुत ही लंबा, इसको हम हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग इसको बहुत ज़रूरत नहीं है। हम आगे चलते हैं 102 पेज पे, जहाँ पे है कि शरीर। हिंदुओं के धर्म ग्रंथों में 3 प्रकार के शरीर का उल्लेख मिलता है: स्थूल शरीर, लघु पिंड, सूक्ष्म शरीर, कर्म शरीर। आत्मा का दूसरे शरीर में पुनर्जन्म का सीधा संबंध लघु पिंड, सूक्ष्म शरीर से होता है। आत्मा क्या है? सूक्ष्म शरीर है ना। श्री के.एन. राव ने डॉक्टर रेमंड एमडी द्वारा अपनी पुस्तक में दिए गए उदाहरणों की चर्चा की है, जिसमें उन्होंने उन व्यक्तियों के कथन बताए जिन्हें दिल का दौरा पड़ने के बाद स्वयं यह अनुभव किया कि सूक्ष्म आत्मा, ये लोगों के प्रत्यक्ष एक्सपेरिमेंट्स हैं जो उन्होंने खुद अनुभव किए। क्या अनुभव किए? ये क्या है? ये शो करता है कि पुनर्जन्म
होता है। सूक्ष्म आत्मा उनके शरीर से निकलकर किसी दूसरे शरीर में प्रवेश कर रही है। डॉक्टर रेमंड ने बताया कि अनेक व्यक्ति जो हृदय गति रुकना, अचानक मृत्युशैया पर आ जाते हैं और वो उनके फील करते हैं उनके शरीर से प्राण निकल गए, लेकिन अभी भी उनके प्राण वही हैं, आत्मा जो है वो गई नहीं है और वो सबकी बातें सुन सकते हैं। उन्हें यह चेतना भी रहती कि वे क्या कर रहे हैं। एक उदाहरण है, एक व्यक्ति भीषण कार दुर्घटना में घायल हो गया था। उसने स्वयं देखा कि उसकी सूक्ष्म आत्मा उसके शरीर से निकल रही है। एक दिन जब वह बिल्कुल ठीक हो गया, तब अमेरिका के किसी ऐसे स्थान पर पहुंच गया जहां बहुत गुंडे बदमाश लोग रहते थे। वहां पर एक गुंडे ने उसकी छाती पर पिस्तौल रखकर उसे डराना चाहा, पर मौत के डर से भी नहीं डरा। क्यों नहीं डरा? क्योंकि उसने ये फील कर लिया था कि मृत्यु के बाद भी जीवन है, तो मौत से क्या डरना, ये शरीर ही खत्म होगा ना मौत से। आज हमको सबसे बड़ा डर है कि अगर मर गए तो गए, लेकिन आत्मा तो कहीं और चली जाएगी, शरीर ही नष्ट होता है। तो जब ये फीलिंग आ गई तो मौत का डर भी निकल जाता है। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, आप लोग इनको उदाहरण हैं, आप बाकी उदाहरण पढ़ लीजिए। अगर टाइम है तो आप इसको इसके क्वेश्चंस भी लिख लीजिए। ऋणानुबंधन से क्या समझते हैं? नोट कर रहे हैं आप लोग प्रश्नों को? हाँ जी। ऋणानुबंधन से क्या समझते हैं? ऋणानुबंधन क्या है? ऋणानुबंधन किसे कहते हैं? वेद प्रकाश जी कोई भी लिख लीजिए, एक ही बात है। पुनर्जन्म का सिद्धांत क्या है? ज्योतिष शास्त्र का जीवन ध्येय क्या है? ज्योतिष शास्त्र का जीवन ध्येय क्या है? ज्योतिष शास्त्र को महाविज्ञान कैसे कह सकते हैं? ज्योतिष शास्त्र एक महाविज्ञान क्यों है, या जो भी लिखना है। पुरुषार्थ क्या है? कर्मों के विभिन्न रूप कौन से हैं? कर्मों को हम कितने प्रकार में वर्गीकृत कर सकते हैं? ये जो चारों वर्गीकरण है, इसके बारे में आपको लिखना है। कौन कौन से टाइप्स हैं, चारों वर्गीकरण के लिखने हैं आपने। कायक कर्म से क्या समझते हैं?
वाचक कर्म क्या है? मानसिक कर्म क्या है? संस्कार से आप क्या समझते हैं? संचित प्रारब्ध आगामी। संचित प्रारब्ध और आगामी कर्मों की विशेषता बताइए। दृढ़, अदृढ़ और दृढ़ादृढ़ कर्मफल के बारे में बताइए। श्रेयस कर्म तथा प्रेयस कर्म से क्या समझते हैं? निवृत्ति मार्ग एवं प्रवृत्ति मार्ग कौन से हैं? आत्मा के 4 ध्येय कौन से हैं? इनमें से सबसे बड़ा ध्येय किसे माना गया है? मनुष्य को अपना शरीर क्यों स्वस्थ रखना चाहिए और कैसे? ग्रह अपना प्रभाव किस तरह जीव पर डालते हैं? ग्रह अपना प्रभाव किस तरह जीव पर डालते हैं? अब यहाँ पे जीव कोई भी हो, चाहे वो पौधा हो, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो जानवर हो, हर जीव पर ग्रहों का प्रभाव होता है। धर्म ग्रंथों के अनुसार, हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार शरीर के कितने प्रकार का उल्लेख मिलता है? देव अथवा कर्मफल से क्या तात्पर्य है? आत्मा का सीधा संबंध पुनर्जन्म का, आत्मा का दूसरे शरीर में पुनर्जन्म का सीधा संबंध किससे होता है?
देखिए यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज है, उसको हम पढ़ सकते हैं, आप अंडरलाइन कर सकते हैं, कर्मफल के लक्षण। आगे भी आप पढ़ सकते हैं। बेलगाम के एक प्रसिद्ध ज्योतिषी श्री एच.एन. कटवे ने अपनी पुस्तक में यह उल्लेख किया है कि अपने पापों के फल अवश्य भोगता है हर व्यक्ति, और यह बात उसकी कुंडली से पता लग सकती है कि ठीक है कौन से फलों को भुगत रहा है। अर्थात शनि की दशा होगी तो वे पाप उस व्यक्ति के स्वयं के द्वारा किए होंगे। अगर वो शनि की दशा में जन्म लेता है कोई व्यक्ति, तो इसका मतलब है कि वो जो भी भुगत रहा है वो खुद के कर्मों को भुगत रहा है, वो कर्म उसने खुद के किए हुए हैं। यदि सूर्य की दशा खराब है तो वे पाप उसके पिता द्वारा किए गए थे, और यदि चंद्र की दशा खराब है तो वे पाप उसकी माता द्वारा किए गए थे। राहु की दशा में वे पाप उसके पूर्वजों द्वारा किए गए थे। शुक्र की दशा में वे पाप उसकी पत्नी द्वारा, और बृहस्पति की दशा में वे पाप उसकी संतान के द्वारा किए गए थे। जब भी ये दशाएं आती हैं और अगर इन दशाओं में वो कष्ट भुगत रहा है, तो ये किसके किसके कर्मों का फल भुगत रहा है, ये हमें उसकी कुंडली से पता चल सकता है। बुध की दशा में वे पाप उसके मित्र साथियों द्वारा अर्थात उसके परिवार से बाहर अन्य व्यक्तियों द्वारा किए गए थे। अब अन्य व्यक्तियों के पाप हम क्यों भुगत रहे हैं? ये पाप उन्होंने किए तो वो क्यों नहीं भुगत रहे, हम क्यों? क्योंकि हम कहीं ना कहीं उन कर्मों में उनके साथ इन्वॉल्व रहे थे, और जहां हम इन्वॉल्व रहे थे उसका फल तो हम भी भोगेंगे। अभी हमने पहले पढ़ा था मानसिक वाचक, ठीक है, कर्म भी हैं। तो चाहे वाचक कर्म से हम उनके साथ इन्वॉल्व रहे हों, मानसिक रूप से इन्वॉल्व रहे हों, कहीं ना कहीं हमारी इन्वॉल्वमेंट रही थी। जिन जिन के साथ थी उनके ही कर्मों के फल अब हम भुगत रहे। तो अगर हमारी वो दशाएं खराब हैं तो जो भुगत रहे हैं बुरे कर्म फल भुगत रहे हैं। तो इस तरीके से आप कुंडलियां देखें तो उस आपको पता लग जाएगा कि किसके द्वारा आप किए गए कर्मों का फल भुगत रहे हैं। कर्मफल का स्पष्ट दिग्दर्शन नीचे दिए गए राशि चार्ट ये दिखाते हैं। देखिए कर्मफल का क्या संबंध होता है। 12 स्थानों से हमें 12 खंड, 12 प्रकार के जीवन के संबंध और 12 प्रकार के कार्यकलापों का पता चलता है। हम पहले ही आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। धर्म स्थान क्या है? 1, 5, 9। अर्थ क्या है? पृथ्वी 2, 6, 10। वायु 3, 7, 11। मोक्ष 4, 8, 12। तो हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार ये 5 तत्व कौन कौन से? एक, ये तो 4 तत्व हैं ही, अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल। एक और तत्व है आकाश। तो ये 5 तत्व सभी जीवों में तथा जड़ पदार्थों में पाए जाते हैं, लेकिन उनका अनुपात किसी में कम किसी में ज्यादा होता है, और उस अनुपात के कारण ही व्यक्ति का जो एक स्वभाव, एक प्रवृत्ति उसकी इस तरह से बनती। अगर अग्नि स्थान ज्यादा प्रभावी है, उसका स्वरूप भी अग्नि जैसा ही होगा, हॉट टेम्पर्ड होगा, जल्दी गुस्से वाला होगा, उतावलापन होगा, हर काम में जल्दबाजी होगी, मूडी होगा, इस टाइप से, ठीक है। और उसी के फलस्वरूप वो हर काम करता है। एनर्जेटिक भी होगा, अग्नि में क्या है? एनर्जी है ना, एनर्जेटिक भी बहुत होगा। तो ये हम अगर इन चीजों को माइन्यूटली पढ़ते हैं तो हम कुंडली को देख के ये बता सकते हैं कि इस पर्सन का कैसा स्वभाव होगा, इसकी प्रवृत्ति कैसी होगी, और उसका, ये तो हमने बता दिया कि वो कैसा है, आगे उसका भविष्य निर्धारण में कैसे उसका हम उसकी हेल्प कर सकते हैं। उसकी प्रवृत्ति के अनुसार ही हम उसको उसके कार्यों का सजेशन कर दे सकते हैं। इसकी प्रवृत्ति ऐसी है तो इसको ये काम करने चाहिए, ठीक है। तो ये आप लोग एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए, ये आपको और बहुत हेल्प करेगा। तो आज हम यहीं पे इसको विराम देते हैं। ये क्वेश्चंस कितने हुए? क्वेश्चंस
कितने हुए? 21। ओके, इनके नेक्स्ट क्लास में इनके आंसर्स आप लोग ढूंढ के रखिए, और जिन्होंने अच्छे से नोट कर लिए है ना, वो एक बार ग्रुप में डाल दीजिए। मेरे पास कहीं भी नोटेड नहीं है, तो आप लोगों ने नोट किए एस्ट्रोनॉमी के भी और आज के भी, जनरल एस्ट्रोलॉजी के भी, तो एक बार ग्रुप में डाल दीजिए। जो किसी कारणवश क्लास में नहीं है वो लोग नोट कर लेंगे क्वेश्चंस को। ठीक है, तो इसके बाद कोई क्लास है आपकी? नहीं। ठीक है, तो सभी आप अनम्यूट करिए, सर्वे भवंतु करके क्लास को यहीं आज खत्म करते हैं, मतलब आज के लिए यहाँ पे ब्रेक देते हैं। अनम्यूट कीजिए सभी। बोलिए। सर्वे भवन्तु भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। बोलिए। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। जय गणपति।